नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर साहब, जिनको लोगों ने जरूर हल्के में लिया था, परंतु आज वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के महारथी निकले, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने ये समझाया कि स्वतंत्र बनोगे तो ही तुम कुछ कर पाओगे। परंतु आज एक ऐसा केस हमारे सामने आया है जो समझ के भी बेसमझ है। थोड़ा जानते हैं, हमारे साथ है सोनाली शिलालेख मैम। कुछ उद्देश्य है, कहते हैं कि सत्य को उजागर करने आई हूँ। आइए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार मैम, मैं हूँ लतिका शामी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनाली शिलालेख है। आप MA हैं, सेकेंड ईयर, MSW हैं। डबल एमए है। आप डबल MA हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में आप MSW हैं, स्टेनो हैं 2D 3D एनिमेशन में। क्या ये सच है? जी, मेरा 2D 3D एनिमेशन का डिप्लोमा हो चुका है। अगर मैं डिग्री के लिए तभी पुणे जाती तो आज मैं जाने का नहीं है। खैर, सोशल वर्क में जब आप आई हैं, कुछ उद्देश्य लेकर आई हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो थट्टों में उड़ा दी जाती है, परंतु प्रेस लेजेंड थट्टों में उड़ाता नहीं है। ये जानना चाह रही हूँ मैं कि आपका उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आया मैडम, माफ करना, परंतु अगर आप थोड़ा हल्के में और तरीके से समझाएंगे ताकि इंडिया के लोग समझ पाए। कुछ तेल के बारे में आपने मेंशन किया, कुछ घोटाले के बारे में मेंशन किया। इतनी पढ़ी लिखी महिला कैसे फंस गई जाल में? मैं फंसी नहीं थी। मैं उस समय में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसमें थी। मैं भीड़ भाड़ से बचना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भीड़ का सामना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जो छोटे मोटे कैमरामैन आते थे उनके सामने कुछ थोड़ी बहुत बातें होती थी और वो बातें वो दूसरों के थ्रू टीवी पे वगैरह टेलीकास्ट करते थे। तो उनको मैंने ही बोला था कि आप कृपा करके अगर ऐसे करोगे तो ही मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगी और अपनी थॉट्स बताऊंगी। तो वैसे हुआ, मगर वैसे वो आगे जो काम बढ़ता गया तो फिर मैं ही सबके नजरों में अनदेखी सी हो गई। हालांकि जिसकी कल्पनाएं थी, जिसके थॉट्स थे, वो कैमरा के सामने ना आते हुए कोई दूसरा ही उस कैमरा के सामने आके वो प्ले करके चला जाता था। माननीय नरेंद्र मोदी सर का कहना है विकसित भारत की ओर चलना है। आप तेल घोटाले की बात कर रही हैं मैडम, और आपने बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन की हैं। फिल्मी हीरो हीरोइन के भी आपने नाम लिए हैं जिनको आपने शायद मदद की होगी, चाहे वो देख के, बिना देखे, या फिर हाथ छुपा के। ये तो आप ही जानती हैं, लेकिन इसके तथ्य हमारे पास आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए नहीं। ये तथ्य आपको जरूर मिलेंगे। आप कुछ दिन का वेट कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है जो लोग ये स्टोरीज सुनेंगे, देखेंगे, अगर वो चाहते हैं कि ये लड़की पूरी ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रही है और सच में हम इसके कहने पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो आप तक जरूर पहुंचेंगे और जरूर भारत सरकार वो सारी चीजें टीवी पर दिखाएगा। बात आती है कि आप खुद प्लेटफॉर्म पर आना चाह रही हैं, बल्कि आप तो एक सेविका रही हैं, आप सेवा कर रही हैं। किसी भी धर्म और इसमें हम सेवा करते हैं, परंतु आपने क्यों सोचा कि अब मैं चुनाव में आऊं और अब मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे पूरी दुनिया देखे? आप घर में बैठ के भी जो आप दुआएं प्रार्थना कर रही हैं, उसमें भी आप अपने आप को इतना आगे बढ़ा सकती थी। आज तो इतने सारे पंडित हैं, है ना, बहुउद्देश्य के लोग हैं, क्यों ऐसा सोचा? देखिए, ये जो है ना, मेरे आप जो मेरा रूप देख रहे हैं, मैं पंडित वगैरह नहीं हूँ। ये एक सेवा भाव के ही थ्रू मैंने लिया है। ये मैंने बुद्धिज्म और डीपली सीखने के लिए लिया है और ये मेरे 5 महीने पूरे हो गए हैं। मैंने घर छोड़ा है, मगर वो होता है ना जो अपने अंदर एक चाहत होती है। तो 12th पास आउट हुई, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तभी से मैंने ठाना था कि मैं एक राजनीतिक में जरूर बनूंगी। मतलब हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मैम, फिर भी आपका उद्देश्य जानना चाहती हूँ मैं कि पॉलिटिक्स में आके क्या करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में आके जो बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा गंदगी है, भ्रष्टाचार है ना, मर्डर्स होते गए। इससे पहले अभी तो उतना सेफ लग रहा है, मगर पहले बहुत मर्डर्स हुए हैं पॉलिटिकल में। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी जान चली जाए अगर है तो। आपने कहा लाडकी बहन योजना का अमाउंट आपको आया नहीं आया। आप मेरा अकाउंट देख लीजिए। मेरा आवेदन दिया था आपने नरेंद्र मोदी साहब को या देवेंद्र फडणवीस साहब के, जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो किए? पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे मैम। वो फॉर्म भी मैं इजीली पा सकती थी, मगर मुझे जब पता चला कि आज ये बंद होने वाला है फॉर्म, मैंने 100 रुपए देकर वो फॉर्म भरा, मगर मुझे 1 रुपया नहीं आया। क्यों? किसी कारणवश कुछ लिखकर तो आया होगा कि इस वजह से रिजेक्शन हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपने कुछ फॉलो अप किया ही नहीं है? मैं गई थी वैशाली नगर में, उनको ऑफिस था, वो बोले कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है, आपका दूसरा अकाउंट होगा वहाँ पे चेक कीजिए, वहाँ पे भी नहीं आया है। पॉलिटिक्स की बात तो हो गई कि आप कुछ करना चाहती हैं और आगे करेंगी भी, लेकिन जैसा मैं फिर कह रही, इतनी वेल एजुकेटेड वुमेन अभी तक कहाँ पे लोग थी, कहाँ छुपी थी? वो भी मैं खुद को ये सवाल पूछती हूँ कि मैंने इतना क्यों त्याग किया। ये बहुत बड़ा त्याग हो गया, क्योंकि जब मैं 18-19 साल की थी तब तो प्लेन हाईजैक हुए थे। जब मैं ताइवान, प्लेन हाईजैक वाली बात जो आपने कही कि प्लेन ऊपर से आया था, उसके ऊपर के जो रोल्स होते हैं वो उड़ गए, तो फिर प्लेन तो नीचे गिर जाएगा। नहीं, वही तो मैं बोली कि अगर हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर पहले फैन रहता था, अभी वो फैन नहीं। मैं बोली अपनी सोचती रही कि अगर ये फैन नहीं रहेगा तो क्या हेलीकॉप्टर उड़ने? सैटेलाइट की भी बात की कि सैटेलाइट की वजह से भी आपके पर नजर रखी जाती थी। क्या आप बहुत ज्यादा करोड़पति तो नहीं है? मैं बहुत ज्यादा अमीर पति हूँ बोलूंगी तो मगर मैं अपने पास अकाउंट में अपना पैसा नहीं रखती, मैं लोगों पे खर्च करती हूँ। नहीं, कोई भी चीज किसी के पीछे तभी पड़ती है जब वो इंसान के पास कोई हीरा हो या मोती हो। लोग जानते हैं मुझे, जो लोग हैं ना मेरे पीछे है, जो मेरी आवाज को पट से एक्शन में बदल देते हैं। आपने कहा आप ट्रॉमा में भी थी, आप काफी दिनों तक
हम दिल के जख्मों को तो थोड़ा सहज के कर सकते हैं, लेकिन जो दिमाग के जख्म है उसको कैसे आपने ठीक किया? बाप रे, वो बहुत टेरिफिक इंसिडेंट था। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स बताए और मुझे बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर मिले। मैंने थोड़ी-सी मेडिसिन भी ली, तो मैं आज काफ़ी स्टेबल हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे लोगों से डील करना है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो इस बीमारी का जड़ था। वो इस बीमारी का आपको किससे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था? देखिए, मैं स्लम में पैदा हुई और मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो हमेशा डराती थी कि नहीं, होशियार लड़की रहे तो कोई किडनैप करके लेके जाता है, अगर वो होशियारी उसके सामने आए तो उसका मर्डर किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। इस तरह का डर मेरे दिमाग में काफ़ी सालों तक बना रहा। आप अपने माँ बाप की इकलौती बिटिया हैं? नहीं, मेरी बहन है छोटी, मेरा भाई है, मगर वो आज मुझसे बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते, क्या reason? मैंने ही उनको बोला कि अगर मुझे इस तरीके से समाज कार्य करना है तो वो चिंता रहते हैं, दीदी नहीं आई, ये नहीं आई। मैं बोली आप अपने घर में सेटल हो। घर का फिर खर्चा सब कौन उठाए? कोई नहीं, सब मैं ही। अभी कितने दिनों से मैं वो लंगर है ना, वहाँ पे लाइन लगा के खाना खाती थी। हाँ, अभी मैंने कंट्रोल छुड़ाया है, कंट्रोल का चावल खा रही हूँ, उसमें नमक फिर नहीं। भी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही मैं बिल्कुल लड़ूंगी। हैं? किस बात ने आपको इतनी ताकत और बल दिया कि आप इसके लिए आगे सोच रही हैं? मेरी पढ़ाई, बाबा साहब का लिटरेचर, महात्मा फुले का लिटरेचर, वो सभी जो समाज क्रांतिकारक चळवळ वाले लोग हैं, जो मूवमेंट वाले लोग हैं, उनको पढ़ना, देखना, काशीराम जी के मूवमेंट को जानना, समझना। मैं बचपन से ही क्रांतिकारक हूँ, बचपन से ही, जब से समाज आया। आज जो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली में आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं, ये ललकार है मेरी उनको, ये ललकार थी मेरी उनको कि कोई है नहीं क्या ऐसा IAS ऑफिसर जो अपनी वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, उसको दिखता नहीं क्या कि समाज क्रांतिकारक, समाज में इतना भेदभाव है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, कोई किसी को इतना दुखा रहा है, कोई बहुत बड़ा बन रहा है, कोई बहुत छोटा बन रहा है। ये क्यों दुखता नहीं क्या किसी का दिल? क्यों लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे, मशीन के पीछे भाग रहे हैं? क्यों ये असमानता किसी को चुभती नहीं है? माथा टेकने के लिए तो सब अपने अपने दरवाजे पे जाते ही हैं, फिर कैसे आप बोल रही हैं कि उनको चुभती नहीं है बात? आज आप बुद्ध के शरण में है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई क्रिश्चियन अपने चर्चेस में जाते हैं, सब कहीं ना कहीं माथा टेकते हैं। जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव है, परंतु आप कुछ अलग करना चाह रही हैं। मैं माथा टेकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ कि ऐसी कोई गीता पढ़ाए वहाँ पे, ऐसे जनरेशन बनाए जो यूथ को अच्छा गाइड करे। क्योंकि हमारे भारत समाज में विभिन्नताओं से नटा हुआ हमारा देश है ना? तो इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इतने सारे कल्चर है, तो जो तो अपने कल्चर को डेवलप करना चाहता है, उस तरीके से कोई ऐसा IAS ऑफिसर बने जिसको वो स्टोरी उन्होंने वो अच्छी खासी बताई है, जो पूरी एक्चुअल मेरे साथ हुई है। तो वो वही कौन है वो जिन्होंने स्टोरी बनाई? उनका नाम क्या है? आचार्य प्रशांत जो बात कर रहे हैं ना, वो ललकार थी उस समय की, तब वो अपने घर से स्टार्ट करे। वो बात भी मैंने बोली थी, किसी को चुपती नहीं गई ये बात, गीता अपने घर से पढ़ाए। गीता में क्यों ऐसे दिखाते कि राम बहुत ही तेजस्वी वेजस्वी, सीता ऐसी तेजस्वी महापुरुष? जब कोई संन्यास करता है, जब कोई वनों में भटकता है, तो उसकी जख्म होते हैं उसके शरीर पर, क्यों नहीं वो जख्म दिखाए जाते हैं? क्यों ऐसा खूबसूरत सा चेहरा बनाया जाता है? कोई अलौकिक है तो उनके आप अगर प्रवचन, आप चाहती हैं कि ये जो जख्म है ये उभर के सामने आए, लोगों को दिखे कि आप या आपके लोग, स्पेशली एक कम्युनिटी की बात नहीं करते हम, या दूसरी भी कम्युनिटीज में जो लोग सफर कर रहे हैं, जंगल जाना, बियान जाना, इधर जाना, भटकना, तो ये जो भटक रहे हैं हम, कोई ना कोई उद्देश्य से भटक रहे हैं। आप भटक रही थी किसी चीज के लिए, लेकिन अब आपका ये कहना है कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो कहीं आप कंफ्यूजन स्टेटमेंट तो नहीं? मैं क्यों कंफ्यूजन स्टेटमेंट? मैंने 5 महीने पूरे कर लिए, मैंने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कैसी कैसी सिचुएशन है, और अब मैं इतनी अपने आप को इतनी सक्षम समझती हूँ कि मैं अभी कर सकती हूँ ये तो आप हमें तथ्य कब देंगे ताकि हम इसको दुनिया को तथ्य बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे मेरी एक रैली नेशनल चैनल पे आ गई थी, हाँ। अभी 2 साल पहले मैंने एक रैली निकाली थी, वैसे ही नेशनल चैनल पे मेरी बात आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपके विश्वास पे मैं विश्वास करूं या मैं तथ्य पे विश्वास करूं? तथ्य पे विश्वास कीजिए। जब आप मुझे देंगी तभी मैं इस चीज को और हाईलाइट कर पाऊंगी, और इसकी वजह से जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी ये जान पाएंगे कि मैडम ने इतनी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड रहने के बाद, एविडेंस इज इम्पोर्टेंट। एविडेंस है, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं। कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस है, बस थोड़ा सब्र कीजिए। थोड़ा सब्र कीजिए। तो सब्री रखें आप, एविडेंस है, सब्री रखें। और as Dr. B.R. Ambedkar sir was a learned socio-economist, he was a lawyer, he was a doctorate, he was everything. And अगर उन्हीं की टहनी की जो जड़ लगाई गई है, उसी का अगर हमारे पास एक पत्ता है, कुछ समझ में आए या ना समझ में आए, परंतु एक उद्देश्य तो समझ में आ रहा है कि मुझे भी झांसी की रानी बनने में इंटरेस्ट है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड 24.online न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। सत्य उजागर करने की मांग पर यह कहानी मेरी। नाम है सोनाली शिलालेख, रहने वाली आनंद नगर, कन्हान जिला, नागपुर, और उम्र 37 ईयर्स। शिक्षा उनकी देखी जाए तो MA, वो भी डबल MA, MSW, स्टेनो 2D 3D एनिमेशन किया हुआ। जब समझ आया तब ये अनगिनत घटनाएं घटी, वे सभी समाजोपयोगी और भारत के कल्याण के लिए थी। इसका गवाह मेरा भारत देश है। मैंने खुद को नाम और शोहरत से दूर रखने का आग्रह किया था।
इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज मुझे ही लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में लोग मेरे समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज मुझे भूखा रहना पड़ रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के कल्याण और मदद के लिए खर्चा की। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी से मेरी आवाज़ बनने की उम्मीद है। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ। इसमें मैं कुछ चुनिंदा भूतकाल की घटनाओं का उल्लेख कर रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने अपने घर का स्ट्रक्चर जैसा था तैसा ऊपर उठाकर उसमें हीरे की खान ढूंढ ली और वे सभी हीरे भारत के हीरे के व्यापारियों को दिए और उसकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में की थी। पेट्रोल की खानें ढूंढ कर दी थी। वे सभी पेट्रोल गाड़ी में भर कर छुपाए गए थे। आपको अगर ये ऐतिहासिक घटनाएं याद होगी तो ध्यान दें। आमिर खान को अपने अकाउंट में से सारा पैसा देकर उसे वह पैसा कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए खर्च करने को कहा था। बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ, गाने, म्यूजिक मेरे चुराए गए हैं और भी बहुत कुछ है जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। आज मैं खुद की राजनीतिक पार्टी बनाना चाहती हूँ जिसमें आप सभी का वैसा ही सहभाग चाहिए जो आज तक दिया है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें बताया। आइए सुनते हैं उनसे उन्हीं की मुँह ज़बानी। बने रहिए मेरे साथ। मी राहिले नागपूरला रेशीमबागमध्ये तिथे सगळ्या धर्माचा अभ्यास होतो आहे. मग नंतर ती घटना बदलते. ह्या सगळ्या घटना अशा अचानक घडून येत नाहीये. या सगळ्या घटनांचा मुख्य पॉईंट तुम्ही आहे जे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. हे अविश्वसनीय काहीच नाहीये. भारताची जी व्यवस्था आहे ना, जी राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आहे आणि ह्या मनोरंजनात्मक ज्या घटना घडतात त्यात बराचसा रोल माझा आहे. मी कुणाचाही आवाज कॉपी करू शकत होती. बरेचशी गाणी मी गायलेली आहेत पण मी माझं नाव कुठेच नाहीये. ही फार मोठी घोडचूक मी केली आहे की मी माझं नाव स्वतः कुठे दिलेलं नाही. आता जे घटना तुम्हाला लक्षात येत असेल, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त एक मुलगा आहे, त्याचा आवाज मी आधी सांगून ठेवला की तू लॅपटॉपवरून चित्रपट प्रदर्शित करशील आणि तोच आवाज आता जर तुम्ही बघितला तर राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला आहे त्यांनी लॅपटॉपवरून चित्रपट प्रदर्शित केलेला आहे. बऱ्याचशा स्टोरीज, गाणे, ऍक्टिंग हे सगळं मी माझ्या घरून सांगायची ऑन कॅमेरा. खूप मोठी घोडचूक अशी की स्वतःला लपवून ठेवलं. माझी शिक्षण की प्रत्येक व्यक्तीने पुढे जावं, प्रत्येक गावागावात स्लममध्ये जाऊन मी काम केलं. पण आज अशी सिच्युएशन होते की माझं घर मी दान केलेलं आहे. माझी प्रॉपर्टी बघून घ्या, माझा कोणाकडे कॅमेरा असेल तर माझ्या अकाउंटमध्ये आज फक्त 2,000 रुपये आहेत. तरी मी हिंमत नाही हारलेली आहे. अशा विस्कटलेल्या समाजाला एक आणण्यासाठी माझे पूर्ण प्रयत्न आहेत आणि मला पूर्ण खात्री आहे की ज्या ज्या लोकांना मी पुढे येण्यास सहकार्य केले ते सगळे मला सहकार्य करतील. आज मी माझी नव्याने पॉलिटिकल पार्टी उभारू इच्छिते आणि तुम्ही ही पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण युथ लोकांची असेल, ज्यात मोदीसारखा व्यक्ती टोप्या घालून देश विदेशच्या एंटरटेनमेंट करण्यासाठी आम्ही मोकळं सोडणार नाही त्याला, है ना. ज्याला पॉलिटिकल नॉलेज आहे, ज्याला सामाजिक नॉलेज आहे, ज्याने समाजात काम केलेलं आहे, असा व्यक्ती तयार व्हावा यासाठी मी पुढे येत आहे. यामध्ये मी बऱ्याच लोकांना पुढे केलेलं आहे. बीआरएसपीचे जे सुरेश मानस आहेत त्यांना पण सपोर्ट केलेला आहे. बीएफपीला सपोर्ट केलेला आहे. अजून बऱ्याचशा पार्टीने छोट्या मोठ्या तयार केल्या. आम आदमी पार्टीचं चुनाव चिन्ह झाडू कुठे सुचवलं त्यांनी या माझ्या पुढे की झाडू हा चुनाव चिन्ह सुधारायला लागेल. त्यावेळेस चुनाव आयोगाने अजून वेळ दिलेला होता की नवीन पार्टीच्या उभारणी त्यांना आपला डिसिजन करायला पाय मजबूत करायला वेळ द्यावा म्हणून चुनाव लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या होत्या. ह्या सगळ्या गोष्टी कशा घडल्या अचानक नाही घडल्या. हिऱ्याची खाण आणि पेट्रोलच्या खाणीचं काय आहे? हिऱ्याची खाण माझ्या घर तुम्ही आधी जाऊन बघू शकता. ते स्ट्रक्चर वर्षावर त्याला सांगितलं होतं की हिऱ्याची खाण सापडली होती आणि ती पूर्ण एकूण हिरा जर मी माझ्याकडे ठेवला असेल तर तुम्ही शोध घेऊ शकता, माझी प्रॉपर्टी बघू शकता, सगळं पाहू शकता. ते पूर्ण हिऱ्याच्या खाणी मी भारतातील जे हिरेचे जे व्यापारी आहेत त्यांना वाटून द्यायला सांगितलं. सरकारची प्रॉपर्टी असेल ना, शासनाची असेल. म्हणूनच मी शासनाची प्रॉपर्टी तुम्ही शासनाला शोध घ्यायला हिऱ्याची खाण कुठे होती कसे काय दिले? मी दिले विचारा त्यांनी माझ्या पुढे यावं की हिऱ्याची खाण कुठे सापडली होती. पूर्ण ते स्ट्रक्चर कशासाठी उतरलं गेलं होतं. कधीची घटना आहे? ही आजपासून 10-12 वर्ष अगोदरची गोष्ट, जेव्हा माझं 12th पास ग्रॅज्युएशन असताना जवळपास पेट्रोलच्या खाणी काय झाले? गाडी भरून कसं काय पेट्रोल यायला? खाणी तुम्ही पत्रकार आहात, तुम्ही ती न्यूज पुन्हा उजागर करा की पेट्रोलच्या खाणी कितीतरी आपल्या पूर्ण टीव्हीवर दाखवत होते, काहीच खोटं नव्हतं. मॅडम, पेट्रोल तर कच्च्या स्वरूपात कच्च्या स्वरूपातल्या गाड्या भरलेल्या होत्या. परत ज्वलनशील असते म्हणून ते गाड्या भरल्या बोल टॅग ते पूर्ण टीव्हीवर दाखवलेलं होतं. ते मी इथून सांगू शकत होती. ही पूर्ण घटना तुम्हाला मागच्या पेपरला तुमच्या टीव्ही न्यूजला मिळेल आणि तुम्ही काही घाबरू नका. तुम्हाला जशी ही न्यूज तुमची स्प्रेड होईल आणि आमिर खान पर्यंत जाईल त्याला सत्तेवर किती रक्कम दिली आमिर खानला? किती रक्कम दिली? पूर्ण रक्कम दिली? माझी पूर्ण रक्कम माझा जो मॅनेजर होता माझी फक्त सही घेतली होती. माझा अकाउंट मी स्वतः हँडल करत होते. मी स्वतः शेतीची कामं करायची, शेतीच्या कामं करून घराचा उदरनिर्वाह करायची, माझ्या भावाला मुलीला शिकवायची, माझ्या आईला सांभाळायची आणि जेही काही या स्टोरीजच्या माध्यमातून पैसे मिळायचे ते त्या अकाउंटला जमा व्हायचे. किती पैसे तुम्ही आमिर खानला? तो आमिर खान सांगू शकेल ना. तुम्ही आरोप करत आहे, तुम्ही सांगा ना. आरोप नाही करताय, त्याच्यापर्यंत माझा मेसेज पोहोचवावा हे मी म्हणते. पोलीस कंप्लेंट वगैरे काही झाली काय? मी नाही केली ना, मी स्वतःहून दान केलेलं आहे. ते स्वतःहून दान केलेलं आहे. मला पोलीस कंप्लेंट आरोप नाही करणार. हे सांगत नाहीये ते अटक नाही, मला करोड रुपये शकतात ना मॅडम. किती साऱ्या स्टोरीज सांगितल्यात मी, किती साऱ्या स्टोरीजचा पैसा 1/2% स्टोरीज ऍक्टिंग हे जे आहे मी सगळं सांगायची. त्याचा पूर्ण 1/2% ती पिक्चर रिलीज झाली, त्याचा 1/2% अकाउंटला जमा म्हणून मी गेली होती.
मी स्वतः कधी तो अकाउंट हँडल केला नाही, फक्त मॅनेजरला फक्त सांगायची. तुम्हाला फोटो वाटत असेल घटना, तुम्ही त्यांना विचारा, मी फक्त शेवटची कामं करायची. सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या रॉय ह्या सगळ्या ज्या ऍक्टर्स आहेत, यांनी मिस वर्ल्ड मिस इंडिया केलं होती, ती घरी कसं सांगायची. मी कधीही स्वतःच्या भविष्य कळतं असं तुमचं म्हणणं आहे. भविष्य कळत नाही हो मॅडम, कधीतरी आपल्याला स्वतःचा अंदाज लावता येतो. आज उद्या परवाच्या घटना आपण आपलं ठरवू शकतो. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये 6 सेन्स असतात आणि ते मी फार कठोरपणे पालन करायची. आधी होता मॅडम, त्याचा नंबर माझ्या मोबाईलला होता. आम्ही खानचा नंबर मॅनेजर बघा, माझ्या मी मोबाईल मी तुम्हाला टाकतो. नाही मी सांगते, त्याला मेल करते आहे. मागे सप्टेंबर बहुतेक जेव्हा हे झालेला होता रिलीज, त्याच्या दरम्यान मी जेव्हा बोलली होती तेव्हा की माझा मॅनेजर प्रत्येक मेल चेक करताना मला कळवतो. पण आज मी 4-5 दिवस झाले सतत मेल करताय, सतत फोन करताय, मी कॉन्टॅक्ट होत नाही. मी सांगते ना, 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. सप्टेंबरच्या नंतर झालं, पण जेव्हा मी झालेली होती ती का तारे जमी पर ह्या स्टोरीज त्यांनी सांगितलं. त्यांनी नाव पुढे सांगा की या स्टोरीज कोणाच्या आहेत. उसने नहीं किया, गवर्नमेंट के हेल्थ के थ्रू उसने वो पैसा खर्च करना चाहिए, वो लीड करेगा, इसलिए मैंने उसको पैसा दिया था, वो लीड करे. उस समय में जो लोग आते थे वो लोग बता पाएंगे, क्योंकि मेरे घर में 1 या 2 लोग नहीं आते थे, काफी सारे लोग आते थे. इसकी वजह से मेरा ब्रेन पर इफेक्ट भी हो गया था. मैं अभी की बात अभी भूल जाती थी, तो वो पिक्चर हो गया था गजनी पिक्चर. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसे डिसीज में मेरी गुजरी. मैडम, ये पैसे का लेन देन कितने समय पहले की बात है? 10-12 साल बता. 12 साल से अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक मैं सेवा कर रही हूँ समाज में. बहुत पैसे लेने आए हो? अभी पैसे लेने नहीं आए, मेरा मैसेज उसकी तरफ जा रहा है, मुझसे मिलने आए. अरे 12 साल पहले घटना आप लेके आ रहे हो. अभी भी बहुत सारी घटनाएं घटी है इन 12 सालों में. अभी क्या पीछे आप क्या आपसे क्या चाहते हो? अभी मैं चाहती हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रही हूँ, जिन जिन एक्टर्स को, जिन जिन एक्ट्रेस को मैंने आगे लाया है, वो मुझे हेल्प करे. काफी सारे एक्टर्स है. अभी जो विद्या बालन है, उसको मुंबई से किसने उठाया? उसका पिक्चर्स, काफी सारे पिक्चर्स मेरे आधार कार्ड है कि कौन से हीरोइन आपकी आदमी चलनी चाहिए. विद्या बालन में मैंने वहाँ पे ऑडिशन कैसे दिलाया है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया था. ये कैटरीना कैफ है ना, ये भी बता ऐसे नहीं आई है. अपनी ये स्पोर्ट्स करती है दीपिका पादुकोण. हाँ, मैं झूठ कुछ नहीं बोल रही हूँ. मनीषा श्रीवास्तव पिक्चर का नाम होता याद नहीं आया. काफी सारे स्टोरीज देखी है मैंने जो अपनी लिखी थी, मैं डेली डायरी लिखी थी जो मेरे साथ हुआ है, वो भी स्कैन करके मैंने दिया है. जो दिल्ली से आए थे उनको स्कैन करके दिया है. मेरी काफी सारी स्टोरीज पब्लिश हुई है, उसके सीरियल्स बने हैं, मूवीज बनी हुई है. एक सीरियस सवाल है, आप जो ये बात कर रहे हैं पार्टी ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, इसका रजिस्ट्रेशन होने की प्रोसेस में है, मैं बस लॉन्चिंग कर रही हूँ. जैसे आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी ना, उसके पहले के लोग पकड़ गए, बाद में फिर से दूसरे लोग, काफी सारे सिख लोग आए, मुस्लिम लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए, पहले कॉमन पीपल थे ना. वैसे ही मैं अभी कुछ कॉमन पीपल लेना चाहती हूँ और कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल लेना चाहती हूँ अपने पार्टी में. तो आपके साथ कितने लोग हैं आपकी पार्टी में जुड़ने के लिए? अभी 100 लोग तो है, बस मैं उनके पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ. जैसे ही मेरा 100 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए डालूंगी. तो 100 लोग जो है वो कौन से पार्टी से या फिर ऐसी कॉमन पीपल बनेंगे, कॉमन पीपल. आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति में मैं आज आने का नहीं चढ़ा था. जब मैं 12th पास हुई थी तभी मैं डिसाइड किया था कि मैं राजनीति में आऊंगी, तभी डिसाइड किया था. इसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट होने गए हैं. देखेंगे ना, लोग है, लोगों की वजह से ही चुनाव आयोग फिर अपनी नियम बदलता है. चुनाव आयोग भी नियम बदलता है साहब. मैं भी वही जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं जान रहे हो मुझे. आप ऐसे क्यों नहीं आए हो. मेरा मैसेज जिसके फिर पहुँचता है, ये कोई आसान बात नहीं है. आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मेरे पर हर मेरा कॉल रिकॉर्ड होता है, मुझ पर सैटेलाइट से नजर रखी जाती है. ये कुछ भी इतना चमत्कारी वगैरह है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ. ये आज से ही बहुत पहले से हो रहा है. गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. आपको पता होगा मेरे घर पर, जब आज मुझे वो ईयर याद नहीं आ रहा है, पूरे के पूरे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से लोग मेरे घर के ऊपर खड़े होते थे मैडम. ऐसा लगता था कि मेरे घर के ऊपर ही क्यों खड़े हैं. पूरे हेलीकॉप्टर लेके आ रहे थे. जैसे मैंने बोला हेलीकॉप्टर में पंखा क्यों है, उसने पंखा निकाल दिया. काफी देश विदेश के लोग आते थे. G20 ऐसी बन गया क्या? G20 के पीछे क्या था, कोई बता पाएगा? G20 के पीछे क्यों छुपाए गए थे, क्यों पर्दे लगाए गए थे, किसी को कुछ पता नहीं है. ये वास्तविकता बोल रहे हैं आप कि कोई आपने ऐसा सपना नहीं, वास्तविकता है, वास्तविकता है. यार हमेशा कैमरे के सामने अब आगे बात करूंगी तब ये पता चलेगा. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि मैं कैमरे के आगे आकर नहीं बोली. आपका घर का है? फिलहाल मैंने आनंद नगर तारसरत का नाम देख सकते. काफी सारे सर, काफी सारे. क्यों रहते थे मैं बताती हूँ. क्यों रहते थे, क्योंकि मैंने भी बोला था कि आओ, अगर आप लोग चाहते हो कि विश्व
वो शांति बनी रहे, तो आप मुझे आकर गाइड करो, क्योंकि मैं अभी आप बोलोगे कि हाँ कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ मैं, जैसे तो आपने तो जमीन खाने का करने वाला आपने किया नहीं। हाँ, मैंने बोला था ना कि वो मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, उसके मैनेजर से मैं बात करूँगी, इसलिए गूगल पर से उसका नाम हटाया गया और मैनेजर का नाम डाला गया। खाया तो नहीं है भैया उसने, 2 बार बोल रही हूँ, उसने खाया नहीं है। उसने कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए लगाया, वहाँ पे उस समय में ना बिजली थी ना एटीएम थे। आज कश्मीर में आपको एटीएम और बिजली दिख रही है। काफी सारे पत्रकार लोगों को खड़े किए। दारणी पास एक लड़की थी, उसका फिर मर्डर किया गया था, वो भी एक पुरानी घटना थी। मैं इंग्लिश मराठी हिंदी में बहुत अच्छा करती थी, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ। एट्रोसिटीज तब भी होती थी, अभी भी होती है। अभी ये कैमरा के पीछे क्या होता है, हम कुछ दिखाते कुछ नहीं दिखाते हैं। उस लड़की का मर्डर किया गया, तब से मैंने जर्नलिज्म के लिए सपोर्ट करना भी बंद कर दिया था कुछ साल। आपका ये बोलना है कि जो विकास हो रहा है कश्मीर में आपके पैसे से दिया हुआ है और आमिर खान ने किया है, ऐसा हो गया? बिल्कुल। और सत्यमेव जयते राजस्थान में एक बनाना चाहिए, किसने बताया था उसे? राजस्थान में काफी सारे लड़के ऐसे जो शादीशुदा नहीं है, उनको क्या क्वेश्चन करना चाहिए, उनका क्या जवाब रहेगा, मैं यही पे बताया था। बिल्कुल वैसे ही जवाब वहाँ पे दिया गया। आज कपिल शर्मा शो देख रहे हो, एक पुलिस अफसर जिसका पप्पा कुछ पुलिस में है और वो यहाँ पे कमेंट करे, ये मैंने तभी बताया था। आज वो बंदे की लाइफ पूरी सेटल है। कौन बनेगा करोड़पती से काही केलं नाही? कोण बनेगा करोडपती? अमिताभ बच्चनला विचारा ना की त्यांची सिच्युएशन काय होतं, किती लाखाचं रोड होतं, करोड रुपयाचं त्यांच्यावर कर्ज होतं, त्याला एक जरिया कोणी दिला होता की तुम्ही ज्ञान विज्ञान की बातें आप लोगों के सामने लाओ, कौन बनेगा करोडपती क्वेश्चन आन्सर करून आपण लोकांना ज्ञानाचं सगळं आपण त्यांना मार्गदर्शनामध्ये एबीसी त्या कर्जाच्या डोंगरातून बाहेर पडली असं तुमचं म्हणणं आहे? एक्झॅक्टली आणि खोटं नाही आहे. आणि अमिताभ बच्चन मला सगळे नोकरीच्या मागे लागतील म्हणून भांडवल टाकून मला भेटायला आले होते. भांडवल टाकून ज्यावेळेस पावसाचे दिवस असतात, मी शेतीची कामं करायची, स्वतः आले होते. तो सुना आपने, ये थी सोनाली शिलालेख द्वारा सच को उजागर करने की कोशिश और पॉलिटिक्स में अपने आप को आजमाने का जज्बा। आइए तथ्य मिलने के बाद और इनसे जानकारी रहेंगे विद प्रेस लेजेंड 24.online एडिटर इन चीफ लतिका शामी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।